निधि और बेला का मूड ऑफ हो गया था। पहले कॉलेज में वो लड़के और फिर रोड पर उन बाइक वालों ने उनका पीछा किया। ये सब सोचकर बेला को तो गुस्सा आ रहा था और निधि खामोश सी सोच रही थी कि क्यों लड़कियों के साथ ऐसा होता है। लड़के उन्हें अपने टाइम पास का जरिया क्यों मानते हैं। कहीं तो कोई तो होगा जो सब कुछ समझता होगा, या फिर सभी लड़के एक जैसे होते हैं। नहीं, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो होगा जो सबसे अलग होगा। निधि अपने विचारों में खोई हुई थी और बेला कब से हॉर्न बजा रही थी कि घर आ गया। काफी आवाज के बाद निधि को होश आया। उसने देखा वो अपने घर के सामने खड़ी है। निधि स्कूटर से उतरी और बेला का चेहरा देखने लगी, जो गुस्से में गरमाया हुआ था। निधि बोली, हेलमेट उतार। बेला ने हैरानी से पूछा, क्यों? निधि ने रिक्वेस्ट की, उतार ना यार। बेला ने अपना हेलमेट उतार दिया और निधि को देखने लगी। तभी निधि आगे आई और बेला के गालों पर एक प्यारी सी और गहरी सी किस दी। बेला का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुराते हुए निधि को देखने लगी। हाय, तेरे ये गुलाबी नर्म होठ मुझे मजबूर करते हैं कि मैं अपनी नियत खराब करूं तेरे लिए। निधि ने हंसते हुए कहा, धत पागल। बेला हंसते हुए बोली, ओए होए, देखो तो निधि जी शर्मा रही है। यार, तू अपने शैतान से पति के सामने भी यूं ही शर्माएगी या कुछ साहसिक कार्य करेगी? निधि ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, बेला की बच्ची, तू चुप कर। छी, कितना कुछ सोच लेती है तू। लगता है मुझे मेरे जीजू ढूंढने पड़ेंगे। बेला मुस्कुराते हुए बोली, ढूंढ ले जो मेरे लायक हो, जो मुझे कंट्रोल कर सके। निधि ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा कोई ना कोई तो है जो मेरी बेला को और उसके गुस्से को काबू कर सके। कोई तो होगा जो इस नकचड़ी को संभाल पाएगा। बेला ने जैसे ही निधि के मुंह से नकचड़ी सुना, उसे विराट की शक्ल याद आ गई। उसने भी आज बेला को नकचड़ी बोला था। बेला को उस आदमी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। आया बड़ा बेला को नकचड़ी बोलने वाला, खुद एक सांड जैसा आदमी लग रहा था। निधि अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, क्या बात है, जीजू के ख्यालों में खो गई थी मैडम। बेला ने खिलखिलाते हुए कहा, तू लिख ले, मुझसे पहले तो कोई तुझे लेकर जाएगा अपने साथ, अपने प्यार की दुनिया में। अरे नहीं नहीं, क्राइम की दुनिया में। निधि बोली, चुप कर यार, तू बार बार उन क्रिमिनल्स को क्यों याद करती है? कहीं तेरी भी शादी किसी बड़े क्रिमिनल से ना हो जाए। और बेला, याद रखना, अगर मेरी हुई ना तो तुझे भी वहीं उसी गुनाह की दुनिया में लेकर जाऊंगी और किसी से तेरी शादी करवा दूंगी। बेला भी हंसने लगी। चल, इसी बहाने क्राइम करना भी सीख जाएंगे दोनों। दोनों दोस्त हंसने लगी। निधि ने बेला को बाय कहा और अपने घर के अंदर चली गई। निधि का घर एक छोटा सा और प्यारा सा घर था। घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो मुंबई में IIT की कोचिंग कर रही थी। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। घर के बाहर छोटा सा बागीचा था और एक झूला लगा हुआ था। निधि अंदर आई। उसने देखा हॉल में उसकी मम्मा न्यूज देख रही थी और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। निधि अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ गई और उनके कंधे पर सर रख दिया, पर फिर भी उसकी मम्मा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। निधि को बुरा लगा। उसने अपनी मम्मा का चेहरा अपनी तरफ घुमाना चाहा तो उन्होंने गुस्सा कर दिया। निधि भी सोचने लगी कि ऐसा क्या देख रही है। निधि ने टीवी की तरफ देखा तो उस पर न्यूज आ रही थी कि एशिया का नंबर 1 माफिया ASR वापस अपने दरिंदगी पर उतर चुका है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद हैवान वापस जाग चुका है। इस बार वो और बेरहमी और दरिंदगी से अपना काम कर रहा है। मुंबई में मलाड इलाके में 50 लोगों की लाशें पाई गई हैं और वे सब एक गैंग से जुड़े हुए थे। गैंग का लीडर लापता है, पर बाकी सारे आदमी मारे जा चुके हैं। खबर तो यही है कि इनकी मौत के पीछे ASR का हाथ है, क्योंकि गुप्त सूचना के मुताबिक ASR अभी हाल ही में मुंबई आया था और आज ही चेन्नई अपने शहर वापस लौट चुका है। जैसे जैसे ये न्यूज चल रही थी, निधि के पसीने छूट रहे थे। पता नहीं क्यों उसे इस ASR के नाम से भी डर लग रहा था। वो कभी क्रिमिनल न्यूज नहीं पढ़ती थी, इसलिए उसे ASR के बारे में नहीं पता था, पर आज उसके बारे में जानकर निधि की हालत खराब हो रही थी। वो सोच रही थी कि कैसा होगा ये इंसान, कितना भयानक होगा जो एक साथ 50 जान ले सकता है। उसके अंदर इंसानियत तो कहीं नहीं होगी। निधि डर रही थी। तभी सीमा जी यानी निधि की मम्मा की नजर निधि पर गई। उन्होंने टीवी बंद कर दी और निधि के माथे पर हाथ फेरने लगी।
सीमा जी ने पूछा, क्या हुआ, तू डर क्यों रही है? निधि उदासी लिए बोली, ये इंसान नहीं नहीं, हैवान सच में है क्या? सीमा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, माफिया है बहुत बड़ा। आज तक न जाने कितने खून किए होंगे इसने, कितने लोगों को तकलीफ दी होगी। कहते हैं बहुत बेरहम है ये, इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसे। ASR नाम है इसका। पूरा अंडरवर्ल्ड इसके नाम से थर थर कांपता है, और वाजिब भी है क्योंकि ये है ही इतना निर्दर्द और खूंखार। उम्र में बहुत कम है, बस 28 साल का है, और इतने खतरनाक काम करता है। किसी चीज की कमी नहीं है, बस इंसानियत नहीं है उसके पास। निधि के तो पसीने छूट रहे थे उस आदमी के बारे में जानकर। भगवान उसे दूर ही रखे ऐसे हैवान से। निधि डरते हुए बोली, मम्मा ये तो चेन्नई में आ गया है अब। सीमा जी ने सर हिलाते हुए कहा, ये यहीं का है तो यहीं आएगा ना। निधि सीमा जी को गले लगाते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है मम्मा। सीमा जी ने उससे कहा, तू क्यों डर रही है? तेरा उससे लेना देना थोड़ी ना है। बहुत दूर है वो तेरी इस आम जिंदगी से, और बहुत दूर है तू उसकी खतरनाक दुनिया से। निधि ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, ना कोई लेना देना। मैं मेरी आम जिंदगी में खुश हूँ, और वो अपनी खूनी दुनिया में। निधि को सच में अब बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और ऊपर अपने रूम में चली गई। सीमा जी वापस ASR के बारे में न्यूज देखने लगी। उधर अनजान जगह विराट की हालत खस्ता थी। आज वो चेन्नई वापस आ गए हैं और अब सबकी खबर लेंगे। हालांकि इस बार विराट ने अपनी पूरी कोशिश की और कोई गड़बड़ नहीं होने दी, पर उस हैवान का कोई भरोसा नहीं। वो छोटी सी भी कमी निकालकर बेदर्दी से सजा दे सकता है। चौपर से नीचे उतरकर वो हैवान विराट की ओर आ रहा था। चलते चलते उसने बड़ी स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाया और कातिल निगाहों से सबको देखने लगा। हैवान उस जमीन पर पड़े आदमी के पास आकर रुका और उसे अजीब नजरों से घूरते हुए उसके चारों तरफ बड़े रौब से चलने लगा। आसपास खड़े सब लोग डर रहे थे। विराट आगे आया और उस आदमी के आगे सर झुकाकर बोला, वेलकम बैक ASR। ASR ने एक तिरछी नजर से विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पास जाने लगा। विराट के हाथ पैर कांप रहे थे। ASR ने विराट के चारों ओर चक्कर लगाया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। विराट के तो पसीने छूट गए। ASR उसके पीछे खड़ा था। उसने एक झटके से विराट के कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। ASR उसकी आंखों में देखने लगा जो झुकी हुई थी। उसने विराट की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी खूंखार आवाज में बोला, मेरे ही शहर में मुझे वेलकम बैक। विराट ने सर झुकाकर कहा, सॉरी ASR। ASR ने उसकी ठुड्डी को छोड़ा और उस जमीन पर पड़े बेहाल आदमी के पास गया और उसकी हथेलियों पर जूतों से मसलने लगा। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। ASR ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो एक गार्ड आया और उसने उसके हाथ में एक खंजर पकड़ा दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। ASR उस खंजर को अपनी उंगलियों पर रगड़ते हुए बोला, मुझे पता है तू प्यासा है, तेरी प्यास आज बुझानी है। चल, आज गर्म खून से तेरी प्यास बुझाई जाए। जमीन पर पड़ा आदमी रोने लगा और ASR के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो ASR, मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ, वो सब नहीं करना चाहिए था मुझे। प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पर दया करो। ASR ने उसके हाथ को अपने पैरों से झटक दिया और अपने खंजर को शैतानों की तरह देखने लगा। ASR उस आदमी को जहरीले निगाहों से देखते हुए बोला, तुझे लगता है कि तेरी ऊंची शान है, मगर अफसोस है कि तू अभी मुझसे अनजान है। माफ कर दो ASR, मैंने गलत जगह पंगा ले लिया। मुझे नहीं पता था आप इतने खतरनाक हैं और वो आपका इलाका है। आदमी रोते हुए बोला। ASR उसके माथे के पास नीचे जमीन पर एक घुटने पर बैठा और एक खंजर को उसके गले पर चलाते हुए कहा, क्या करूं? तू भी उसी वक्त हाथ लगा जब मेरा ये साथी प्यासा है। अब इसकी प्यास तो बुझानी पड़ेगी, तभी तो ये मुझसे वफा रखेगा, क्योंकि इसकी बेवफाई ASR बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी सब कुछ समझ चुका था कि उसकी मौत आ चुकी है, क्योंकि उसने शेर की मांद में हाथ डाल दिया था। अब शेर जग चुका है और बड़ी बेरहमी पर उतरा हुआ है, तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। निधि अपने कमरे की खिड़की के नीचे रोड पर खेलते मासूम बच्चों को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके दिमाग में ASR की न्यूज घूमने लगी। निधि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया। निधि खुद से बोली, नहीं निधि,
जिस इंसान से तेरा कोई वास्ता नहीं, उसके बारे में तुझे सोचना भी नहीं चाहिए। वो एक हैवान है, खूनी है, उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तेरी और उसकी दुनिया बहुत अलग है। भगवान, आप बस इतनी कृपा करना कि मुझे इन लोगों से दूर रखना। मैं अपनी आम दुनिया में खुश हूँ, बस ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। कहते हैं जो लकीरों में लिखा है वो होकर रहता है। हमें नहीं पता हम कब किस मोड़ पर किससे मिल जाएं, और वो इस कदर हमारे लिए दीवाने हो जाए कि हमारी परछाई बन हर जगह हमारे करीब रहे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कुछ ऐसे ही मोड़ लेने वाली थी निधि की जिंदगी, क्योंकि वो आ चुका है अब। आखिर कौन था ये माफिया, और ये किस इरादे से चेन्नई वापस आया था? और क्या बेला जल्दी ही विराट से फिर मिलने वाली थी? और क्या सच में निधि की जिंदगी में कोई पावरफुल इंसान आने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ प्रतिलिपि